आज हम बात करते हैं जो आपका आव्यूह चैप्टर है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके टॉप 5 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के पूरे चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि एक आव्यूह दिया गया है बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है, ठीक है, तो अगर ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे कर पाएंगे? जैसे आप जानते हैं दो आव्यूह अगर आपको बराबर में दिया जाए तो A11 प्लेस जो है वो दूसरे आव्यूह का A11 प्लेस के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर A12 प्लेस का A-2 भी है, तो बराबर में जो आपका -3 है, प्लेस कौन सा है A12, वो बराबर में हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो आप बराबर करेंगे समीकरण जो आपका बनेगा 2A + B बराबर किसके हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। और जो आपका A- का 2B है वो बराबर किसके हो जाएगा? -3 के हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। फिर यहाँ से देखो 5C- का D जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 11 के। और जो आपका 4C + 3D है वो बराबर किसके हो जाएगा? 24 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ऐसे सवालों को करते क्या है, कोई समीकरण ऐसे डायरेक्ट तो बन नहीं रहा है। अगर मान लो इसको समीकरण नंबर 1 मानो, समीकरण नंबर इसको 2 मानो, इसको 4 नंबर मान लो, और इसको समीकरण नंबर इसको 4 मान लो, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है। देखो मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर देखो कोई सेम बन नहीं रहा है, यहाँ भी सेम नहीं बन रहा है कि ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो या घटा दो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम करते क्या हैं कि गुणा कराते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं ना, बी वाला देखो यहाँ पर क्या है, -2b है, यहाँ पर प्लस का b है। एक काम कर दें, अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करा दें, अगर समीकरण नंबर 1 में हम 2 से अगर गुणा करा दें, क्या करा दें, गुणा करा दें 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में हम 2 से गुणा कराते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 दूआई 4a प्लस का 2b हो जाएगा, और बराबर 4 दूआई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो ये 5वां समीकरण आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? 5वां समीकरण मान सकते हैं, ठीक है, 5वां समीकरण मान सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो हम क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 और प्लस 5 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो जोड़ने पर जो आपका सिंबल अपोजिट होंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। जुड़ेगा a + 4 क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 8, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्लस का। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आपका आ जाएगा। ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आप कोई भी समीकरण पकड़ लो, अगर हम देखो a का मान आ गया, अब a का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर जो आपने 5 निकाला है, ठीक है, 2 से गुणा करा करके कहीं पर भी रख दो, तो आसान कौन सा बनेगा मेरे प्यारे भाई? देखो आसान आपका बन जाएगा 2 में ही रख दो, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिख लो a का मान 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में अगर आप रखोगे तो a की जगह 1 रखना पड़ेगा, माइनस का, ये 2 भी हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? -3। देखो संख्या को एक तरफ ले लो, तो ये 1 आपका पहले से, ये देखो -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, और ये बराबर देखो कितना हो जाएगा? 2b के, क्योंकि माइनस से हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा 2b के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 4/2, 4/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूआई 4, 2/1, इसका मतलब b बराबर कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो a और b का मान आ गया। अब देखो यहाँ पर c और d का मान कैसे आएगा, ध्यान समझना भाई, जैसे हमने यहाँ पर किया था वही काम यहाँ भी करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस का d है और यहाँ पर प्लस का 3d है। तो एक काम ना करें, अगर हम इस समीकरण में 3 से गुणा करा दें और 3 से गुणा कराने पर जोड़ दें तो बात बन जाएगी। अगर अपन 3 से गुणा कराते हैं तो देखो 3 5 कितना हो जाएगा? 15, इसको इरेज कर देते हैं, 15c हो जाएगा, माइनस का 3d हो जाएगा, और बराबर 11 3 33 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 6 ले लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 4 + 6 करा देते हैं, 4 + 6 कर देंगे। अगर हम जोड़ देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा? 19, तो ये 19c हो गया, और बराबर 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया, 4 3 7, और 3 2 5। तो देखो c बराबर कितना आ जाएगा? 57/19, 19 1 कम 19, 19 दूना 38, 19 3 57, c बराबर आपका आ गया 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। c अगर 3 आ गया तो किसी भी समीकरण में आप रख दो, आप किसी में भी रख दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो आपका समीकरण जो 3 से जो हमने गुणा नहीं कराया था, तो हमारा समीकरण यही तो था, तो हम क्या करते हैं 3 में ही रख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो पुट इन थर्ड, मतलब समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जब हमने 3 से गुणा नहीं कराया, समीकरण हमारा यही तो था, 5 × c क्या है आपका? 3 रख देते हैं, माइनस का d बराबर किसके हो जाएगा? 11 के हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन समीकरण तो ये था, तो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर 5 3 कितना हो जाएगा? 15,
देखो ये प्लस का है, संख्या को इधर लेकर आओ तो माइनस का 11 हो जाएगा। ये देखो माइनस का डी उधर जाएगा, प्लस का डी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 15 में से 11 जाएगा, 4 आएगा, तो 4 बराबर डी हो गया, या इसको आप डी बराबर ऐसे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो सभी मान आपके आ गए, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको करा दिया। आसान सवाल भी नहीं है, कैलकुलेटिव भी है, दिमाग भी लगाना है, ठीक है। जैसे प्रतिच्छेद बिंदु आप निकालते 10वीं क्लास में, वैसे ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया, नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि एक 2x2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना करें जिसके अवयव ए आई जे बराबर आई बाई जे। ऐसा सवाल आपने देखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखो कैसे करते हैं, 2 नंबर का सवाल है कि एक 2x2 आव्यूह का रचना कीजिए। सबसे पहले 2x2 आव्यूह, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो बताओ ए बराबर ए आई जे की रचना करें। तो 2x2 आव्यूह आपको बनेगा कैसे, तो मान लेते हैं ए बराबर 2x2 का आव्यूह अगर आपको बनाना है तो A11, A12, A21, A22, ये आपने रचना कर दिया। आपको कुछ नहीं पता है, अवयव इसके नहीं पता है। अवयव निकालने कैसे हैं कि देखो A11 के स्थान पे क्या आएगा, A12 के स्थान पे क्या आएगा, A21 के स्थान पे क्या आएगा, A22 के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे इसके अवयव। अब देखो 2x2 का कह रहा था, तो देखो 2 रो भी हैं और 2 कॉलम भी है, ठीक है। तो 2x2 का अवयव हो गया। अब देखो अवयव आपको हिंट में दिया गया कि ए आई जे, आई मतलब होता है आईवां रो और जे मतलब होता है जेवां कॉलम। और यहाँ पर जो A11 इसका मतलब क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम। तो देखो कैसे आएंगे इसके अवयव, आएंगे कैसे, देखो अवयव आएंगे ऐसे कि आपको दिया गया ए आई जे बराबर आई बाई जे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो देखो हम क्या करते हैं, A11 निकालते हैं कि ए पहला रो पहला कॉलम। तो देखो आई की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है, जे की जगह क्या है 1 है। तो देखो यहाँ पर जब आप रखेंगे आई बाई जे दिया गया, आपने बिल्कुल दिया गया। तो आई की जगह क्या रखो, 1 रखो, जे की जगह क्या रखो, 1 रखो। तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A12 के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब आई बाई जे आपको दिया गया हो, तो इसका मतलब आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 2 रखो, तो ये आपका आ गया 1/2। इसी प्रकार से A21 के जब आप बारे में बात करेंगे, A21 के बारे में, तो ये हो जाएगा आई बाई जे, ठीक है मेरे प्यारे भी, क्योंकि आपको अवयव दिया गया आई बाई जे। तो आई की जगह क्या हो जाएगा 2 और जे की जगह क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई की जगह आप 2 रखोगे तो ये 2 हो गया, जे की जगह 1 रखेंगे, 2/1 क्या होता है 2 होता है आपका। इसी प्रकार से यहाँ भी उसे बात करेंगे, A22, A11 बात किया, A12 बात किया, A21 बात किया, A22 बात कर रहे हैं। तो क्या है आपका आई बाई जे दिया गया, आपने बिल्कुल दिया गया है। तो आई की जगह 2 रखो, जे की जगह 2 रखो, 2 से 2 भाग हो गया, 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1/1 मतलब 1 आ गया। अब देखो जो आपका नया आव्यूह बना, जो आपका नया आव्यूह बना वो देखो A11 प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया, 1 अवयव। A12 के प्लेस पे क्या आ गया, 1/2 आ गया, लिख लेते हैं। A21 प्लेस पे क्या आ गया, 2 आ गया, लिख लेते हैं। फिर A22 प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया, 1 लिख लेते हैं। यही आपका मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों ध्यान से समझ लेना, और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते भी हैं उसको भी आप लगा लेना, ठीक है। देखो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो X, Y, Z टाइप का या फिर आपका जो A, B, C, D टाइप का सवाल बनता है वो कर लेना। ये वाले सवाल कर लेना कि 2x2, एक आपका 3x3 का भी ऐसे बनता है, वो वाला सवाल भी कर लेना। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको करा दिया, ठीक है मेरे प्यारे भाई, नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों तीसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि आपको A आव्यूह और B आव्यूह दिया गया तो 2A माइनस B का ज्ञात करना है। 2A माइनस B, देखो मेरे दोस्तों अब देखो A प्लस B, A माइनस B ऐसे सवाल देखो आप कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ना है। अब ये सवाल मतलब बताने का लॉजिक क्या है कि ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जैसे A B का मान तो निकालना, देखो A माइनस B करना है, लेकिन A के आगे 2 दिया गया है, मतलब कि A में पहले 2 से गुणा कराओ फिर आप माइनस का B करो, ठीक है। ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर अगर A B में जोड़ दे, मतलब गुणा करके लिख दे, ठीक है, तो अगर मतलब ऐड करके ऐसे 2 B कर दे या 3 B कर दे तो घबराने वाली बात नहीं है। ये सवाल भी पेपर में आता है, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, देखो ये करा रहा हूँ, प्लस इसके आगे पीछे में बता रहा हूँ कि इर्द गिर्द कौन से सवाल और आ सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको बेहतरीन नंबर लेकर के आना है ना, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ हमारे शब्दों को भी सुनो। जैसे मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो करा ही रहा हूँ, प्लस जो मैं उसके इर्द गिर्द सवाल बता रहा हूँ, जैसे A प्लस B, A माइनस B ऐसे सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जो सवाल होते हैं वो भी आपके आएंगे, प्लस कोई कांस्टेंट नंबर का गुणा करके आपको पूछ ले घटाने को या जोड़ने को, तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला सवाल लिया, उदाहरण का सवाल है ये सब, ठीक है। अब देखो 2A माइनस का B है, ठीक है। तो 2A माइनस B आपका कैसे आएगा, 2A माइनस B आपको निकालना है। देखो सबसे पहली बात 2 लिख लो, कांस्टेंट नंबर है। फिर आपको A आव्यूह लिखना है, जैसे आपसे कहा गया 1 2 3 2 3 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
फिर माइनस कराना है, फिर बी आपको लिख देना है। बी आप देखो कितना है 3 माइनस का 1 और 3 माइनस का 1 0 और 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो 2 से गुणा करा देते हैं, 2 से गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2, देखो 2 से गुणा है ना, इसका मतलब सभी अवयव में 2 से गुणा कराओ। तो 2 1 कम 2, 2 दुआई 4, 2 तिहाई 6, 2 दुआई 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, सभी अवयव में करा दिया। और ये वाला आप ऐसे लिख लें 3 माइनस का 1 और 3 माइनस का 1 0 और 2। ठीक है, अब देखो घटाने की बारी आएगी तो सभी अवयव को सभी प्लेस से घटा दो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस 1 है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा। देखो 6 माइनस 3 कराना है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 माइनस माइनस देखो प्लस, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 माइनस 0 आपका 6 ही आ जाएगा। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका मेरे दोस्तों 2a माइनस b का आंसर हो जाएगा। हमें लगता है आपको ये सवाल भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो नोट कर लें भाई, जो मैं आपको शब्दों को कहता हूँ उसको भी ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो नोट कर लो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवाल भी आते हैं कि आपको x प्लस वाई जोड़ करके दिया गया है, x माइनस वाई घटा करके कोई आप जो दिया गया है और आपसे पूछता है कि सिंगल x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भी बनते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर एक्स वाई है ना, देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर देता है, जैसे कांस्टेंट लगा देता है, 3 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। वाई के पास कुछ लगा दिया कोई संख्या और यहाँ पर भी वाई के पास कोई संख्या लगा दिया। तो देखो ये सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, प्लस जो ऐसे इर्द गिर्द सवाल घूम रहे हैं ना इस टाइप के, वो भी आपको कर लेने, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं 5 ही सवाल करा रहा हूँ, लेकिन आपको कई सारे सवाल के हिंट भी दे रहा हूँ कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, भाई कर लेना, ठीक बात है। तो देखो टारगेट अपना रहेगा 90% का, कि आप कैसे भी करके गणित में 90% लाना ही लाना है भाई, ठीक है। हर टाइप में आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया गया, ठीक है। ऐसे सवाल दिए गए हैं मेरी प्यारी भी, ध्यान समझो। जैसे मान लो आप सबसे इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। कैसे करते हैं, अगर हम क्या कर दें, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दें, तो देखो x यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर जो आपका 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करा लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे देखो x प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और प्लस का क्या हो जाएगा, x माइनस का y। देखो हमने इक्वल के इधर वाला जोड़ दिया, तो आपके अवयव भी दोनों जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि हमने एक का चिन्ह लगाया, जोड़ गुणा का मतलब जोड़ का, माफ़ करना, जोड़ का, योग का। तो ये 0 और 9 हो गया, और यहाँ पर आपका जोड़ हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 3 6 0 और माइनस का 1, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हमने हटा दिया, अपन ने बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। ब्रैकेट अपन ने जब हटा दिया तो ये देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर जोड़ रहे हैं तो देखो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। 0 और 0 तो आपका ही है, तो आपका 0 ही रहेगा। और ये 9 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो 2 गुणा में है, अगर इक्वल किधर रहेगा तो भाग में हो जाएगा, 1/2 हो गया, आपके बिल्कुल हो गया। तो मेरे दोस्तों जब 1/2 हो गया तो इसका मतलब सारे अवयव में 1/2 से गुणा कराना है, ठीक है। सारे अवयव में 1/2 से गुणा कराना है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा देखो 1/2 गुणे यहाँ भी, 1/2 गुणे यहाँ भी, 1/2 गुणे 0 यहाँ भी, 1/2 गुणे 8 यहाँ भी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो जब यहाँ से आप 2 से भाग कराओगे, 2 कम 2 चौके 8 4 आ जाएगा, 2 चौके 8 यहाँ भी 4 आ जाएगा। 2 का 0 में गुणा किसी संख्या से हुआ 0 ही आपका आ जाएगा, भाग कराएंगे 2 चौके 8 आ जाएगा। तो ये आपका x का मान हो जाएगा, x के मान का आंसर हो गया। अब y कैसे आएगा, देखो y आएगा कैसे मेरे प्यारे भाई, ये तो आपका x आ गया, आपने बिल्कुल आ गया। अब देखो y निकालना है, अगर आपको अगर y निकालना है ना, तो समीकरण नंबर 1 में से आप 2 को घटा दें, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। माइनस घटाना है तो x माइनस का y हो जाएगा, हम घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अवयव भी घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 0 9, और ये आपका हो जाएगा माइनस 3 6 0 माइनस का 1, ठीक है। अब देखो जब घटाएंगे जब ब्रैकेट हटाएंगे, तो देखो ये प्लस था तो माइनस ही हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से माइनस x प्लस x कैंसिल, 2y y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ पर आप जब माइनस कराएंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2,
2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा। 9 माइनस माइनस देखो प्लस 9 एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। देखो वही बात होगी कि ये 2 क्या है आपका गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। और ये 2 अंदर का जब आप गुणा कराएंगे तो ये 1/2 गुणे हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो ये आपका माइनस है, ठीक है, तो ये 1/2 गुणा हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ भी 1/2 गुणा 0 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 1/2 गुणा 10 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल भी हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप y का मान निकालेंगे तो y देखो 2 से 2 का भाग कराएंगे तो 1 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौक 2 दुआएँ 4, 2 हो गया। 0 का किसी भी संख्या में आपको गुणा कराएंगे तो आपका 0 ही रहेगा। और 2 1 कम 2, 2 पंजे आपका ये 10 हो जाएगा। ये आपका y का आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है ये सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो आपका माइनस लगा हुआ था ना, तो यहाँ पर भी आपका माइनस आएगा। क्यों? देखो 2 माइनस 6 हमने कराया था तो माइनस का 4 आया था। और 1/2 से जब गुणा कराएंगे 2 1 कम 2, 2 दुआएँ 4, लेकिन ये -2 तो आपका लगेगा ही, तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा। अब आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है, तो नोट कर लें। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही रखते हैं। देखो मैंने आपको 5 सवाल कहे थे, लेकिन हमने 4 ही कराए। लेकिन ऐसे मैंने आपको कई सारे सवाल ओरली बता दिए कि ये सवाल आप देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि अभी देखो हमारे यहाँ पावर चला जाएगा, लाइट चली जाएगी ना, तो फिर मैं आपको कराऊंगा अभी सवाल तो हो नहीं पाएगा। फिर 3-4 घंटे बाद लाइट आएगी भाई, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब है जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए वो बेहतरीन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, ठीक है भाई कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। देखो 4 सवाल मैंने कराए, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो सवाल घूमते हैं वो भी मैं आपको कराए हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड के आप बेहतरीन मतलब किसी भी बोर्ड से आपको इंपॉर्टेंट सवाल दिलाने का हमारा गारंटी है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल दिए जाएंगे और पूरा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों तो अपने शेयर कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू भाई।